रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 10th क्लास। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है सेमीकंडक्टर डायोड का इस्तेमाल। सेमीकंडक्टर डायोड को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जब सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं एंड देन उनके पीएन जंक्शंस बना लिए जाते हैं तो उन्हें सेमीकंडक्टर डायोड का नाम दिया जाता है। अब हम इन्हें यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम इन्हें क्यों बनाते हैं? एज अ रेक्टिफायर हम इन्हें यूज़ करते हैं। रोशनी खारिज करने वाले डायोड होते हैं और फोटो डायोड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट को यानी एसी करंट को चेंज किया जाता है डीसी करंट में। एसी करंट को डीसी करंट में चेंज किया जाता है। इस अमल को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और रेक्टिफिकेशन के लिए जो आला जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर डायोड को एज अ रेक्टिफायर इस्तेमाल किया जाता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। एसी को डीसी में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? क्यों? इस वजह से कि घरों में जो करंट आ रही होती है वो एसी अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होती है। ये बात हम पीछे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में होती है, लेकिन हमारे घरों के डिवाइसेस रेडियो, टीवी, कंप्यूटर वगैरह जो हैं वो डीसी वोल्टेज पे चलते हैं। सो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज करना होता है तो वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर डायोड को एज अ रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रोशनी खारिज करने वाले डायोड। अब ये क्या है? रोशनी खारिज करने वाले डायोड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं। अब ये देखें, ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर डायोड है, पीएन टाइप, पीएन जंक्शन। अब क्या है कि आप इसके एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं तो ये आपके पास कौन सा डायोड बनता है? फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड बनता है। अब क्या है कि यहाँ पे जो मोस्टली जो मेजॉरिटी चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं। होल्स की वजह से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है ना। यहाँ पे हमारे पास मोस्टली पॉजिटिव चार्ज हैं, होल्स हैं। और अगर आप दूसरी साइड की बात करें तो वहाँ पे आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। जब आप इसे बैटरी के साथ अटैच करते हो, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन हो जाती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये जो रीजन है ना, ये जो आपके पास रीजन है ये एक्ट करता है एज अ पोटेंशियल बैरियर। ये रीजन कैसे एक्ट करता है? एज अ पोटेंशियल बैरियर। इसे बेसिकली ये पोटेंशियल बैरियर के तौर पर एक्ट करता है। इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप से पी टाइप में दाखिल होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में दाखिल होकर जाकर इस होल के साथ मिलते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? रोशनी खारिज होती है। बात समझ आ गई? ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जब ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करता है और जाके इस होल के साथ मिलता है, जब इस होल के साथ मिलेगा तो रोशनी खारिज होगी। तो इस तरह से रोशनी खारिज करने वाले डायोड काम करते हैं। और ये जो डायोड हैं ये किस किस कलर की रोशनी खारिज कर सकते हैं? सुर्ख, सब्ज़, नीले और सफ़ेद रंगों की रोशनी खारिज कर सकते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लाइक जो एलईडीज़ वगैरह हैं, कैलकुलेटर की अगर आप देखें उसमें इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल क्लॉक में हम लाइट एमिटिंग डायोड इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑडियो डेक देखें तो उनमें आवाज़ के उतार चढ़ाव को ज़ाहिर करने के लिए भी हम लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं ऑडियो डेक वगैरह में। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास फोटो डायोड है। तो फोटो डायोड हमारे पास
रिवर्स बाइस्ड डायोड होता है। अब देखें इसमें क्या है कि पी जंक्शन को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक रिवर्स बाइस्ड जो है वो डायोड हमने बना दिया है। अब क्या होता है कि जब हम रिवर्स बाइस्ड डायोड की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते और रोशनी खारिज नहीं होती। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हमें बाहर से रोशनी जो है या लाइट बाहर से इसके ऊपर फॉल करवानी पड़ती है। अब क्या है, जब हम बाहर से लाइट इस सेंसिटिव रीजन के ऊपर फॉल करवाते हैं एक लाइट सोर्स के थ्रू, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो एटम्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जब ये मूव करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, लाइट इमिट होगी, रोशनी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हम इन्हें फोटो डायोड का नाम देते हैं। अब फोटो डायोड को कंप्यूटर और डिफरेंट वीडियो गेम्स जो हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो है आपके पास सेमीकंडक्टर डायोड के इस्तेमालात लिखें। सेमीकंडक्टर डायोड के इस्तेमालात लिखें, तो इसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड एज एन रेक्टिफायर एंड रोशनी खारिज करने वाले डायोड और फोटो डायोड।